किन सीक गवर्नमेंट एड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीनेजर हु फॉट ऑफ टाइगर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। किन, किन का अर्थ होता है परिजन अर्थात परिवार के लोग। सीक का अर्थ होता है मांग करना। गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट एड का मतलब होता है सरकारी मदद। फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का अर्थ होता है इलाज, इलाज के लिए। ऑफ टीनेजर, टीनेजर का मतलब होता है किशोर, किशोर की। हु जो, फोर्ट ऑफ लड़ा था, टाइगर, टाइगर से अर्थात चीते से या बाघ से। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक किशोर जो एक टाइगर से लड़ा था तो उसके इलाज के लिए उसके परिवार के लोग सरकार से मदद की मांग करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह से ये घटना घटित हुई थी और इस बहादुर लड़के की कहानी भी आपको पता लगेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि टाइगर से लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। नैनीताल, मोर देन ए ईयर आफ्टर, एक साल से भी ज़्यादा के बाद, फाइटिंग ऑफ ए टाइगर, एक चीते से लड़ने के, यानी कि एक चीते से लड़ने के एक साल से भी ज़्यादा के बाद, ए 17 ईयर ओल्ड बॉय, एक 17 साल का लड़का, एंड हिज फैमिली और उसका परिवार, आर स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे हैं, विद इन सरमाउंटेबल डेट। इन सरमाउंटेबल डेट का मतलब होता है बड़ा कर्ज, अर्थात उनके ऊपर बड़ा कर्ज है और वो संघर्ष कर रहे हैं टू फंड, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी के लिए। रिकवरी का मतलब आप समझ गए ना कि जैसे किसी को चोट लग जाती है, कोई घायल हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो जब वो ठीक होता है तो वो रिकवरी कहलाता है। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि एक 17 साल का लड़का जो कि एक चीते से लड़ा था, एक टाइगर से लड़ा था और उस घटना को एक साल से भी अधिक हो गया है, तो अब वो लड़का और उसका परिवार उसकी रिकवरी के लिए, उसके इलाज के लिए पैसा जुटाने के चक्कर में संघर्ष कर रहा है और उन लोगों पर बहुत भारी कर्ज भी है। अंकित सिंह, ए रेजिडेंट ऑफ मालधन विलेज इन नैनीताल। तो अंकित सिंह नाम का ये लड़का जो रेजिडेंट है, जो निवासी है, जो रहने वाला है मालधन गांव का, और ये गांव जो है नैनीताल में पड़ता है। सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज, देखो सस्टेन सीरियस इंजरी का मतलब होता है गंभीर रूप से घायल हो जाना या गंभीर चोट लग जाना। तो ये गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी ऑन हिज हेड, इसके सिर में, एंड राइट हैंड और इसके सीधे हाथ में, वैन जब ही वॉज अटैक्ड, जब उस पर हमला कर दिया गया था, बाय ए टाइगर, एक टाइगर के द्वारा, ऑन नवंबर 2, 2023, यानी कि 2 नवंबर 1923 को जब इस लड़के के ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया था, तो उस हमले में इस लड़के का सिर और इसका जो राइट हैंड है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। और ये लड़का जो है अंकित इसका नाम है और नैनीताल के अंदर पड़ने वाला एक गांव मालधन है, वहाँ का ये रहने वाला है। डिस्पाइट अंडरगोइंग सेवरल सर्जरीज, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अंडरगोइंग सेवरल इंजरी का मतलब, सेवरल का मतलब अनेक, सर्जरी का मतलब आप जानते हो ऑपरेशन वगैरह जो होता है। तो अनेक सर्जरी हो जाने के बावजूद भी अंकित स्टिल रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल प्रोसीजर, अंकित को स्टिल अभी भी रिक्वायर्स आवश्यकता है, रिक्वायर का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, अर्जेंट तुरंत, मेडिकल प्रोसीजर की, यानी कि उसकी कई सारी सर्जरी हो चुकी हैं लेकिन उसके बाद भी उसको जो है तुरंत मेडिकल इलाज की ज़रूरत है, यानी कि उसको इलाज की ज़रूरत है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, अर्थात क्या उसका इलाज होना है, वन ऑन द हैंड,
एक तो उसके हाथ की सर्जरी होनी है, दैट वुड कॉस्ट ₹2.7 लाख, और इस सर्जरी में जो है 2,70,000 रुपये का 2,70,000 रुपये लगने हैं इसमें। एंड ए हेड ऑपरेशन देयर आफ्टर मतलब उसके बाद। तो पहले तो इसके हाथ की सर्जरी होनी है जिसमें 2.7 लाख अर्थात 2,70,000 रुपये लगने हैं, और उसके बाद इसके सिर का ऑपरेशन होना है। तो अभी तो बहुत लंबा खर्च है। अंकित्स फादर, अंकित के जो पिता हैं जिनका नाम है सूरज सिंह, ए फार्मर, और वो एक किसान है। हैज स्पेंट, देखो स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट, क्योंकि हैज आ गया ना तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा यहाँ पे। हैज स्पेंट, तो अंकित के पिता सूरज जो एक किसान है वो खर्च कर चुके हैं ओवर ₹6.7 लाख, यानी कि 6,70,000 रुपये से भी ज़्यादा वो खर्च कर चुके हैं ऑन ट्रीटमेंट, इलाज पर। बोरोइंग, उधार लेकर के, बोरो का मतलब उधार लेना होता है नहीं। लैंड का मतलब होता है उधार देना, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो ये पैसा उन्होंने उधार लिया है। बोरोइंग हैविली फ्रॉम रिलेटिव्स, हैविली का मतलब भारी भरकम यानी कि बहुत ज़्यादा, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। तो उन्होंने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा उधारी ले ली है। एंड सेलिंग फैमिलीज़ पजेशंस, और उन्होंने सेल कर दिया, बेच दिया है फैमिली, परिवार के पजेशंस, पजेशन का मतलब संपत्ति। तो जो परिवार की संपत्ति है वो उन्होंने बेची है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है हिज डॉटर्स ज्वेलरी। देखो इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, इसको ज्वेलरी बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी की जो ज्वेलरी है, जो उसके आभूषण हैं, जो उसके गहने हैं, यानी कि उनकी बेटी के जो गहने हैं वो भी उन्होंने इलाज का खर्च उठाने के लिए बेच दिए हैं। हाउएवर, फिर भी द फैमिली हैज़ ओनली रिसीव्ड ₹50,000 इन रिलीफ अंडर स्टेट नॉर्म्स। फिर भी क्या हुआ है कि जो परिवार है उसको केवल रिसीव हुआ है, उसे केवल मिला है कितना, 50,000 रुपये, इन रिलीफ, राहत के रूप में, अंडर स्टेट नॉर्म्स, यानी कि राज्य के जो नियम कायदे कानून हैं उनके तहत सिर्फ इस परिवार को जो है सरकार की तरफ से 50,000 रुपये मिले हैं। सूरज सैड, सूरज ने कहा, क्या कहा उन्होंने, वी हैव सोल्ड, हमने बेच दिया है, ऑल वी हैड, जो भी हमारे पास था, यानी कि जो कुछ हमारे पास था हमने सब कुछ बेच दिया। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि और आगे अब क्या करना है, कहाँ से पैसा आएगा। वी हैव रिपीटेडली, अब आप समझ सकते हो इनकी विचारों की कितनी बड़ी मजबूरी है। वी हैव रिपीटेडली अपील्ड, वी हैव रिपीटेडली अपील का क्या मतलब हो गया, रिपीटेडली अपील का मतलब हो गया बार बार निवेदन करना। तो हमने बार बार निवेदन किया है टू CM धामी, चीफ मिनिस्टर धामी से, यानी कि मुख्यमंत्री धामी से, एंड लोकल ऑफिशियल्स, और स्थानीय अधिकारियों से फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक मदद के लिए। बट लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं, हैज मैटेरियलाइज्ड, मैटेरियलाइज्ड का मतलब होता है अमल में लाना या क्रियान्वयन करना। अर्थात हमने बार बार मुख्यमंत्री धामी से और स्थानीय अधिकारियों से प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि वो हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, हमारी आर्थिक मदद करें, लेकिन कोई भी बात अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, किसी भी हमारी रिक्वेस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अंकित मीनवाइल, अंकित इसी बीच में, इज डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित होना, मजबूत इरादे वाला होना। तो अंकित जो है वो डिटरमिन्ड है, वो दृढ़ संकल्पित है, उसने शपथ ली हुई है टू परस्यू हिज एजुकेशन, कि वो अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को जारी रखेगा। एंड सपोर्ट, और सपोर्ट करेगा, मदद करेगा हिज फैमिली, अपने परिवार की। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, अंकित ने।
द अटैक फोर्स्ड मी, अटैक ने, इस हमले ने मुझे फोर्स किया, मुझे मजबूर किया, टू मिस, छोड़ देने के लिए, माई हाई स्कूल एग्ज़ाम्स, मेरे हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम्स थे, यानी कि मेरी जो हाई स्कूल की परीक्षा थी, तो इस हमले की वजह से मैं वो नहीं दे सका, मैं मजबूर हो गया। बट इट हैज़ेंट शेकन माई रिजोल्व टू मूव अहेड, रिजोल्व का मतलब दृढ़ निश्चय, मूव अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन मेरा जो आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय है, ये हमला उसे नहीं तोड़ पाया। यानी कि टाइगर ने जो मुझ पे हमला किया, तो उसके कारण मैं अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स तो नहीं दे पाया, लेकिन मेरे आगे बढ़ने का जो मेरा दृढ़ संकल्प है, तो टाइगर का ये हमला उस मेरे दृढ़ संकल्प को न तोड़ सका। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वार्डन अमित गोस्वामी सेड, तो ऐसे बच्चों से जो है ना कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वार्डन अमित गोस्वामी सेड, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो वार्डन हैं, जिनका नाम अमित गोस्वामी है, उन्होंने कहा, द कॉम्पेंसेशन, की जो कॉम्पेंसेशन है, जो मुआवजा है या जो क्षतिपूर्ति है, फॉर टाइगर अटैक विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, तो टाइगर के अटैक के जो पीड़ित होते हैं उनके लिए जो मुआवजे, जो उनके लिए जो मुआवजा दिया जाता है, इज़ प्रोवाइडेड, वो उपलब्ध कराया जाता है, थ्रू, माध्यम से, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिलीफ डिजास्टर फंड, डिस्ट्रीब्यूशन फंड। तो टाइगर अटैक के जो पीड़ित हैं उनको जो मुआवजा दिया जाता है, तो वो कहाँ कहाँ से दिया जाता है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन फंड से। ऑल्दो, यद्यपि, द अमाउंट, ये जो अमाउंट है, ये जो धनराशि है, वो रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, इंक्रीज्ड, तो इसको हाल ही में बढ़ाया गया है, टू ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, मतलब बढ़ा करके। पहले 50,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब इस मुआवजे की धनराशि को बढ़ा करके 1,00,000 रुपये किया गया है। इट इज़ ऑफन, ये है अक्सर, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, लेकिन ये धनराशि अपर्याप्त है, इन सीवियर केसेस, गंभीर मामलों में, सीवियर का मतलब गंभीर होता है, केसेस मामलों में, लाइक दिस, जैसा कि ये मामला है, अर्थात जैसा कि ये अंकित का मामला है, तो ऐसे मामलों में ये 1,00,000 रुपये की धनराशि भी कम है, क्योंकि अभी हमने जाना कि 6,70,000 रुपये तो उसके फादर ने अब तक उसके इलाज में लगा दिए हैं, और अभी जो उसकी सर्जरी होनी है तो 2,70,000 रुपये तो उसके हाथ की सर्जरी में लगने हैं, और सिर के ऑपरेशन में कितना लगेंगे वो बाद में ही पता लगेगा। तो अब इन लोगों की मजबूरी आप समझ सकते हो। तो भाई हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इनकी मजबूरी को समझे और इस लड़के का जो भी इलाज होना है उसमें सारा पैसा सरकार मुहैया कराए। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं एक बार ज़रा उनको देख लेते हैं, तो आपका ये रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। देखो, किन किन आया था, किन का मतलब परिजन, परिवार के लोग, सीक का मतलब मांगना होता है, एड का मतलब जो है वो सहायता या मदद होता है, ट्रीटमेंट आप जानते ही हो, इलाज, और टीनेजर का मतलब होता है किशोर, ठीक है, और टाइगर आप समझते ही हो। अब चलते हैं इधर, थोड़ा देख लेना। यहाँ पे देखो एक ये वर्ड आया था, इनसरमाउंटेबल डेट, इसको डेब्ट नहीं बोलते, इसको डेट पढ़ते हैं, बड़ा कर्ज है नहीं। और आगे आया था सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज। देखो, सीरियस का मतलब गंभीर होता है, इंजरी का मतलब चोट होता है, और जब ये ऐसे वर्ड आ जाता है ना, सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज, तो इसका मतलब हो जाता है गंभीर चोट लगना, है नहीं। और डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, सेवरल का अर्थ होता है अनेक, और रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत, है नहीं। इंक्लूडिंग का अर्थ होता है शामिल होना, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। यहाँ पे फिर इस लाइन, इधर क्या है इस पैराग्राफ में, इसमें
स्पेंड जो आया था वो स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है, हमने आपको बताया था। बोरो का मतलब उधार लेना होता है। हैवीली का मतलब बहुत ज़्यादा, है नहीं। और पोजेशन का मतलब संपत्ति से होता है। और इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देना, ज्वेलरी, आभूषण जिसको कहते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, और रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, और अपील का मतलब होता है निवेदन करना। फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, और सपोर्ट का अर्थ होता है मदद। और मैटेरियलाइज्ड का मतलब होता है अमल में लाना या क्रियान्वित करना। डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित होना। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या पूरा करना या प्राप्त करना, ठीक है। और फोर्स का मतलब होता है दबाव देना, मजबूर करना। शेक का मतलब होता है हिला देना या तोड़ देना, उसी की थर्ड फॉर्म जो है शेकन होती है। रिजोल्व का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। मूव अहेड का मतलब आगे। कॉम्पनसेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। इसका मतलब होता है मुआवजा, या फिर इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित। देखो इनका अलग अलग मैं आपको अर्थ बताऊं। डिजास्टर का मतलब आपदा से होता है नहीं। और वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगली जानवर से होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा, है नहीं। और फंड का मतलब होता है कोष। ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि। अमाउंट का अर्थ होता है धनराशि। रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में। ये एडवर्ब होता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, अर्थात जो पूरा ना हो। सीवियर का अर्थ होता है गंभीर, और ये सब करके, ठीक है। तो इस तरह से करके न्यूज़ हो गई कंप्लीट। डेफिनेटली आपको इस न्यूज़ के अंदर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और आप जिस भी लेवल पे कहीं हैं, अगर इस लड़के की कोई मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।